का विकसक से कोई वो नहीं करना है। फिर क्या होगा, फिर हमें पेपर और ओएमआर शीट दिया जाएगा। पेपर और ओएमआर शीट जैसे मिलेगी तो हमें सबसे पहले अपनी ओएमआर शीट को बहुत ही सावचेती से, सावधानी से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट को भरने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जितने भी निर्देश दिए हुए हैं, वो सारे निर्देश अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद फिर ओएमआर शीट को भरना है। ठीक है, सीधी ओएमआर शीट को नहीं भरना, ओएमआर शीट को पहले निर्देश को पढ़ो। निर्देश में लिखा हुआ होगा इस पेन का यूज़ करें, ये कॉलम भरें, ये चीज़ भरें। तो निर्देश पढ़ने के बाद में अच्छे से ओएमआर शीट को भर दो। ओएमआर शीट की जो भी एंट्री है, नाम, रोल नंबर, पेपर की सीरीज वगैरह सारी एंट्री भरना। परीक्षाओं के बाद कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, मैंने सर सीरीज़ गलत भर दी, मैंने सर नाम गलत भर दिया, मैंने सर बबल गलत कर दिया, मतलब वो काला गोला जो अपन कहते हैं वो मैंने गलत भर दिया। तो इससे क्या होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है और बहुत दिक्कतें आती बाद में, कई बार रिजल्ट भी रुक जाते हैं। तो कम से कम ओएमआर शीट के सारे निर्देश एक एक चीज़ पढ़ें। एक एक चीज़ पढ़ने के बाद में सारी एंट्रीज देखें, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, अच्छे से कर लें। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आता है तो विकसक से पूछ लें। ठीक है, विकसक से पूछ लें कि मुझे इसमें क्या भरना है। ठीक है, ऐसे विकसक से आप पूछ लें और पूछने के बाद में उस एंट्री को भर लें अच्छे से। अब ओएमआर शीट भर ली, अब आपके पास में पेपर आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। उस समय आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से लंबी सांस ले सकते हो और 2-4 बार सांस लेने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मेरे साथ जब भी ऐसा होता था, पेपर आने से पहले 10 मिनट पहले थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट, एक डर रहता है। तो आप ऐसे 5 से 7 बार ऐसे डीप ब्रीथिंग करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास पेपर आ गया। अब पेपर आने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर को खोलना है और पेपर खोलने के बाद उसके बाद में जो भी विकसक आएंगे, एंट्री करेंगे, विकसक सारी जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री अपनी करेगा। वो एंट्री आराम से देख के करना, जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास खूब टाइम होता है। अब क्या करना है, पेपर खोल लिया और अब इसका सॉल्यूशन शुरू। अब देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 9 बजे पेपर शुरू हुआ तो विद्यार्थियों स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, ये 10 मिनट क्या होता है, दरअसल हमारा जो दिमाग है ये परीक्षा की गति में नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का कोई घेरा या प्रश्न का उत्तर ना लगाए। स्टार्टिंग के 10 मिनट तक स्टार्टिंग के 5-7 प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। फालतू माथापुड़ी ना करें कि बस फटाफट पहला प्रश्न लगाए, अंगोड़ा भरना, ऐसा नहीं करना है। 5-7 मिनट तक आपको 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जाना है। अब 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जब आप जाओगे तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, फिर आप जैसे 10-15 सवाल तक जाओगे तब आपका जो दिमाग है वो उसकी गति में आ जाएगा, पेपर की गति में आ जाएगा। पेपर की गति में आने के बाद आप सारे बाहरी फैक्टर भूल जाओगे। दुनिया क्या सोचती है, माँ बाप क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचेंगे, मैंने कितनी तैयारी की, गलत होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये जितने भी बाहर के स्ट्रेस आज आपके दिमाग में है, ये सारे एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद में जब आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू करोगे तब वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो जाएगी और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा कि मुझे पेपर करना है। और एक एक प्रश्न के ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो एकाग्रता है वो पूरी पेपर के ऊपर केंद्रित हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। एक चीज़ मैं बतानी भूल रहा हूँ यहाँ पे, आज से नकल कराने के जो प्रयास है ये मत करना। नकल के प्रयास मतलब विकसक लगाने, ड्यूटी लगानी, चीटिंग करनी, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका दिमाग 2.5-3 घंटे का जो भी पेपर है 3 घंटे उस नकल में पड़ा रहेगा। आपकी तैयारी जिस लेवल के आप हो, जिस लायक आप हो, उतना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीज़ों से आप किसी भी प्रकार का कोई फेवर मत करवाना, किसी भी प्रकार के इन गलत कार्यों में इंडल्ज मत होना। आप अपनी तैयारी पे यकीन रखना और निश्चित रूप से ये काम करना। ये बातें मैं गंभीर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। फिर क्या करना है, 10 मिनट तक प्रश्न देखने के बाद में फिर वापस पहले प्रश्न पे आना, फर्स्ट प्रश्न पे आना। ठीक है, अब आपकी बात आती है यहाँ पे कि सर मुझे कौन से भाग पहले करने हैं, कौन से भाग बाद में करने हैं। अब पेपर मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। अब आपका पेपर शुरू हो चुका है, बेल बज चुकी है, पेपर स्टार्ट हो चुका है। घड़ी आपके पास होगी नहीं, घड़ी दीवार पे लगी हुई होगी और पूरा ध्यान रखना, आप पूरा बांट के रखना कि मुझे किस भाग को कितने लगभग टाइम देना है। अब मामला शुरू करना, कोशिश ये करना, जैसे मान लो कि जैसे आपका जो भाग अच्छा है, जैसे रीड की मैं बात करूँ, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की संस्कृत अच्छी है तो सबसे पहले संस्कृत ले लो। ठीक है, जैसे किसी की हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लो, अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो इंग्लिश ले लो, अगर इसकी सोशल साइंस अच्छी है, एसएसटी अच्छी है, एसएसटी ले लो। तो जनरली ऐसे सब्जेक्ट पहले ले लो जो आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो आप, और उस
उसके अंदर क्या करना है, जैसे SST में 50 सवाल है, 60 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, या जैसे अभी कॉलेज लेक्चर का पेपर होगा तो उसमें जैसे इतिहास के 20 सवाल है, या जो भी, कहने का मतलब है एक कोई भी भाग ले लो आप, और कोशिश यही करो कि भाग पहला ही भाग ले लो सीधा ही। रीट वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कॉलेज में तो आप कोई भी भाग उठा लो भले, रीट में फ़र्क पड़ता है क्योंकि कई बार साइकोलॉजी पहले लेके बैठ जाते हैं तो दिमाग पूरा इधर उधर डावाडोल हो जाता है। तो रीट वगैरह में कोशिश यही करनी चाहिए पहले हिंदी, इंग्लिश या सामाजिक, ये भाग सबसे पहले आ जाने चाहिए, ठीक है। अब इस भाग का क्या करना है, इस भाग को आपको पहले सबसे पहले 1 से 30 तक, 1 से 50, 60 तक जो भी प्रश्न है ये सारे है वो अच्छे से लगाने। प्रश्न करना कैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये पूरा मेरे पास इसके सॉल्यूशन के तरीके मैं पूरा बताऊंगा करना कैसे है। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। तो ये भाग जैसे आपने कर लिया, जैसे इसके 30 से सवाल कर लिए, अब आप क्या करो, 30 सवाल होने के जस्ट बाद आपके पास में विकल्प ये रहेगा कि 30 सवालों का वो मार्कशीट में फिल कर दो, ताकि प्रेशर नहीं बढ़ता। कई बार क्या करते हैं बच्चे 140 सवाल कर लेते हैं, गोले भरे नहीं, घंटी लग जाती है, फिर बहुत दबाव आ जाता है, फिर लगता है यार सारे सवाल करने पड़े हैं, भरने पड़े हैं, बहुत स्थितियां खराब हो जाती है। तो बेहतर सबसे विकल्प ये होता है कि हर एक पार्ट, जैसे हिंदी कर ली तो हिंदी के आप बबल ब्लैक कर दो, जो गोले हैं ये काले कर दो, इंग्लिश करी उसके बाद उसके वो कर दो, सामाजिक करी उसके बाद कर दो, फिर साइकोलॉजी करो उसके बाद गोले कर दो। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर रिलीज होता है कि भाई अब मेरे पास 120 बचे हैं, अब मेरे पास 100 बचे हैं, फिर अभी मेरे पास 80 बचे हैं, अभी मेरे पास 10 बचे हैं। मतलब एक ये होता है कि इसमें प्रेशर नहीं रहता। नहीं तो आप सारे अगर गोले नहीं भरोगे, करते जाओगे आगे, तो एक दबाव रहेगा अंदर कि यार सारे करने पड़े। गोले भरते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे ये आगे, अब जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, अब सही तरीका कौन सा होता है, ये सब गलत तरीके हैं, सही तरीका ये है। जैसे मान लो कि इस 21वें सवाल का ए उत्तर आपको मिला, तो आप देख लो 21वां सवाल ए मिल रहा है तो 21वें का ए, पेपर पे देखा 21वें का ए, अब 21वें का ए से इस प्रकार से आप पूरा इसको पूरा अच्छी तरीके से भर दो, ये ठीक है। फिर लगा आपको 22 का बी उत्तर है, 22 का देख लो, उस पे प्रश्न पत्र पे 22 और बी मिल रहा है 22 में ये ऐसे करके सीधे आओ यहाँ पे, ऐसे ये भरना नहीं है, ऐसे 22 पे बी आ जाओ, ठीक है, ये बी पूरा भर दिया। फिर आपको लगा कि आपने 23वां जो सवाल किया है वो 23वें सवाल में आपके जैसे सी उत्तर आ रहा है पेपर में, 23वें सवाल पे सीधा सी जाओ और सी भर दो, ऐसे चेक कर लो 23वां सवाल, फिर सीधे यहाँ पे आओ। ऐसा होता, कई बार क्या होता है 23वें का सी 24वें में भर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए क्या करना है, 23वां सवाल ऐसे हाथ रखना है और सीधा ऐसे ले जाना, हाँ ये सी उत्तर मेरा बैठ रहा है, पेपर में वापस चेक कर लो सी बैठ रहा है। इस प्रकार से गोले भरना ताकि गोला है वो गलती से ऐसा कोई गलती ना हो। जैसे ये 29वां सवाल है, अब 29वें सवाल का आपको सी मिल रहा है तो 29वां सवाल ऐसे हाथ रखो और आओ सी ए, और ये सी कर दिया यहाँ पे, ये मेरा सी हो गया सही। फिर आओ 30वें में आपको लगता है ए उत्तर है तो ये ए भर दिया, फिर 31वें में देखा कि डी उत्तर आ रहा तो 31वें में यहाँ पे ये आ जाओ, ये डी उत्तर हो गया। तो इस हिसाब से उसको आपको क्या करना है, ऐसे बबल्स को ब्लैक करना, और पार्ट वार करोगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर, कोई 20-20 सवाल के कर लेता है, मेरे हिसाब से भाग वार करने चाहिए, ठीक है। और कॉलेज लेक्चर में तो आप ऐसे 20-20 सवालों के या 50-50 सवालों के बबल्स को ब्लैक करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये मेरी रणनीति, आप उसमें संशोधन अपने अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से गोले बढ़ने। अब संस्कृत हिंदी ये पहले पार्ट में ले लिया, अब दूसरे पार्ट में आप वो पार्ट लो जो मतलब ये है कि जैसे हिंदी संस्कृत वगैरह ये लैंग्वेज दोनों ले ली। अब लैंग्वेज के बाद में अगर आपने लैंग्वेज पहले ले ली है तो आपका विषय बाद में ले लो, SST बाद में ले लो, और सबसे लास्ट में कोशिश यही करो मनोविज्ञान है, गणित है, ये पोर्शन जो होते हैं अंत में लो। अच्छा, कोशिश ये भी करो कि यहाँ पे जैसे संस्कृत की 30 सवाल लिए, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे सवाल लिए। अब आपको क्या करना है, पहला सवाल मिलाया और उसमें आप कंफर्म हो गए कि इसका डी उत्तर है, कर लिया, बी में कंफर्म हो गए। तो जब भी एक बार तो आप पेपर पूरा सोल्व कर लो, 30 सवाल सोल्व करने के बाद जब आप वापस आप बबल ब्लैक करते हो अथवा आती पहले से वापस शुरू हो जाओ, तब आपको क्या करना है, एक बार फिर वापस कंफर्म कर लेना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के, हाँ बाकायदा सी बैठ रहा है। तो एक बार यहाँ कंफर्म करना और एक बार उसमें OMR सीट में भरते वक्त कंफर्म करना है, तो दोनों बार कंफर्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओ और 150 तक चले आओ। कोशिश ये करो कि पेपर जो है वो अपने टाइम के 5-7 मिनट पहले हो जाए, ताकि आप बाद में वो कुछ प्रश्न ऐसे विवादित होते हैं तो लाल पेन इसलिए रखी जाती है कि कोई प्रश्न जैसे आपको नहीं आ रहा है, मान लो कि ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपको बैठ नहीं रहा है तो रेड पेन से आप गोला कर दो, बाद में जैसे टाइम मिलेगा तब उसके ऊपर ध्यान दे दो। और जो आ रहे हैं वो ब्लैक पेन से टकाटक लगाते जाओ, और जो नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है तो उसके ऊपर कोई और पेन यूज़ कर लो। और आपको लगता है कि जैसे रीट के पेपर है, रीट में तो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का कुछ इश्यू है नहीं, तो उसको तो ऐसा रेड पेन करना ही नहीं, उसको तो सारे प्रश्न करने हैं।
और जैसे कॉलेज लेक्चर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में लगता है कि चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को रेड पेन घुमा दो अच्छे से पढ़ने के बाद, लगता है कि अब इस पे टाइम खराब है, मेरे से होना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के समय ना खराब करें। लेकिन अगर रीट के अंदर ऐसी स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि 150 ही करने हैं आपको, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वहाँ पे है वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप पूरा घड़ी के ऊपर पूरा ध्यान रखें। हर 15-20 मिनट बाद में एक बार जो बोर्ड पे घड़ी लगी हुई होगी, अगर नहीं लगी हुई होती है तो शिक्षक से पूछते रहें आप कि सर समय क्या हुआ है। जैसे ही एक भाग हुआ फिर दोबारा पूछ लो, जैसे दोबारा भाग हुआ सर अब समय क्या रहा है। तो इस हिसाब से आप ऐसे टाइम सेट करना कि लास्ट पार्ट को सबसे ज़्यादा टाइम मिले, ताकि आप उसको और अच्छे से कर सको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप पार्ट वार करते जाओ। जैसे आपने मान लो संस्कृत कर दी सबसे पहले, अब आपने जैसे इसको मान लो 20 मिनट में निपटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने हिंदी कर ली, मान लो इसको भी 20 मिनट में निपटा दिया, 40 मिनट हो गए। अब आपने मान लो SST ले ली और SST को आपने 40 मिनट में कर लिया, ठीक है, तो 180 मिनट हो गए, नहीं सॉरी 20-40-80 मिनट हो गए, 1 घंटा 20 मिनट चला गया। अब आपके 1 घंटा 10 मिनट और बच गए। अब 1 घंटा जो बचा उसमें आपका अगर मनोविज्ञान का पोर्शन है उसको आप आराम से एक एक प्रश्न को सोच सोच के करते जाओ, तो अब दबाव नहीं रहेगा। दबाव क्यों नहीं रहेगा? आपको लगेगा कि देखो 60 और ये 60 120 का हो गया, अब मेरे को सिर्फ 30 प्रश्न नहीं करने, और पूरी ताकत के साथ करो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर आप ये गोले भी नहीं भरोगे और ये 90 कर ली, फिर दिमाग में रहेगा यार वो करने बाकी पड़े, वो बाकी, फिर आप उलझ जाओगे ऐसे। इसलिए पार्ट किया, गोले भरे, दूसरे पार्ट पे आए उसके गोले भरे, तीसरे पार्ट पे आए उसके गोले भरे, आगे ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, ठीक है। साथ साथ में टाइमिंग का ख्याल रखो कि लास्ट पोर्शन को अच्छा खासा टाइम मिल जाए, ठीक है। जल्दबाजी भी नहीं करनी है और बहुत धीरे भी नहीं करना है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा, उलझना नहीं उसके ऊपर, एक प्रश्न पे उलझ के कई बार पीछे के 50% छोड़ देते हैं हम, ऐसे भी नहीं करना है। टीचिंग मेथड वगैरह आती है, इसमें तो बहुत आराम से काम हो जाता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पेपर मैनेजमेंट रखना कि जैसे आप पहले ही दिमाग में सेट करके जाना कि भाई मुझे पहले हिंदी करना है, बाद में संस्कृत करना है, बाद में मुझे सामाजिक करना है, बाद में साइकोलॉजी करना है। कोई पहले साइकोलॉजी करेगा, साइकोलॉजी पहले करना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, वो थोड़ा बाद में करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा गोले है वो साथ साथ में हर पार्ट के भरते रहो। तो इस प्रकार से आप पूरे 2.5-3 घंटे का काम करोगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस वेरीफाई करके ही आप बबल करना। जैसे मान लो कि ये चौथा सवाल है, इसका डी उत्तर है, तो आप देख लो चौथे ओएमआर सीट में, जैसे ये अपने पास ओएमआर सीट है, जैसे 26वां सवाल है सी उत्तर मिल रहा है आपको, तो ये 26वां सवाल आ गया, उसमें सी उत्तर है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे आ जाओ और इसको आप है वो पूरा ब्लैक कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप आश्वस्त हो गए कि मेरा ये ठीक हो गया है। अब ये हो गया, तो अब ये बात हो गई, तो ये गोले कैसे भरने थे, किस प्रकार करना था, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें ये पूरी एंट्री अच्छे से भर दो, रोल नंबर भर दो, ID जो भी है आपका वो भर दो, बैच कोड, मतलब ऐसी नहीं होगी ओएमआर सीट, ये चीज़ें ऐसी होगी, ये शायद अलग ही होगा। तो इस प्रकार से काम कर लो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको सवाल का उत्तर निकालना कैसे है, ठीक है। सवाल का उत्तर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना विद्यार्थियों, सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लो कोई कथन कारण का सवाल आ गया, ठीक है, तो कथन और कारण में आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है, कथन और कारण दोनों में। जैसे कि पहले पढ़ो, अब पेन बहुत यूज करो उसमें, कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, नहीं है नहीं लिखा है, लिखा है, ठीक है, एक ही भाग दिखाई देता है। अब कारण